चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने बड़ी बात कही है कि यदि दलित समाज के साथ एट्रोसिटी हो रही है, कार्रवाई नहीं होगी तो इस्तीफा दे देंगे। ये चंद्रशेखर आज़ाद जी बिल्कुल इस्तीफा देंगे। और रावण यूपी से आ रहे हैं, अब बिहार में पहले से हनुमान है, एक दलित समाज के बड़े नेता कहे जाते हैं चिराग पासवान। कौन किस पे भारी पड़ेगा? देखिए, हनुमान जी को राम मुबारक। हम बाबा साहब के चेले हैं और भारत में सबसे पहले हैं। देश के सबसे बड़े एक्टिव दलित चिंतक नेता कह लीजिए और सांसद नगीना से चंद्रशेखर आज़ाद रावण बिहार आने वाले हैं। बड़ी तैयारी हो रही है, महारैली बिहार में वो करने जा रहे हैं। क्या कुछ तैयारी है, इसी पे बातचीत करेंगे। बिहार प्रदेश के भीमार्मी के अध्यक्ष अमर ज्योति सर हैं और जिस प्रकार से लगातार बिहार में जो इशू हैं, दलित इशू हैं, उस पर वो घूम रहे हैं और बहुत सारे मामलों पर आप लगातार प्रखरता से बोलते भी रहे हैं। बातचीत करेंगे क्या तैयारी है, कब आ रहे हैं, सबसे पहले ये बताइए, और तैयारी कितनी है? देखिए, 8 दिसंबर 2024 को बिहार के बहुजन समाज के लोग पूरी तैयारी कर लें, अपनी गठरी बांध लें और पटना आने की तैयारी कर लें। क्योंकि देश के सबसे मजबूत, प्रखर और प्रबल आवाज़, जहां विपक्ष और समाज को जो खुद को ठेकेदार कहते हैं, जहां मौन हो जाते हैं, वहां पे इस देश में अगर कोई बोलने का काम करता है तो उस आवाज़ का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। वो बिहार आने वाले हैं और बिहार में वो आएंगे तो मैं यही चाहूँगा कि बहुजन समाज के लोग, चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद पहले भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक थे और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सिर्फ, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में उन्होंने नरेंद्र मोदी की एनडीए गठबंधन को भी हराया और राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन, अखिलेश यादव और तमाम जो नेता देश में महागठबंधन, इंडिया गठबंधन बना करके पूरे देश में लड़ाई लड़ने का काम कर रहे थे। कोई संविधान के नाम पे दलितों को, मुसलमानों को ठगने का काम कर रहा था, कोई आरक्षण के नाम पे दलितों मुसलमानों को ठगने कर रहा था, कोई हिंदू राष्ट्र, राम मंदिर के नाम पे देश के बहुजनों को ठगने का काम कर रहा था। वैसे दौर में अकेला और बेखौफ आवाज़ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के ताकत पे अकेले लड़ करके नगीना से चुनाव जीत करके एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को शिकस्त देने वाले हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद, बहुजन हृदय सम्राट, 8 दिसंबर 2024 को बिहार की राजधानी पटना में आ रहे हैं। और मैं पूरे बिहार के बहुजन समाज के लोगों को मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, आप सब लोग अपने भाई का वेलकम करने के लिए, उनका दीदार करने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनकी बातों को सुन करके अपने जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए और अपने अंदर एक क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ पैदा करने के लिए आप सब लोग तैयारी कर लीजिए और हज़ारों हज़ार के संख्या में पहुंच करके बिहार की राजधानी पटना में उस दिन दिखा दीजिए कि आप बहुजन समाज के एक मजबूत आवाज़, एक मजबूत बेटे के लिए, जो समाज के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है, जिसने इस समाज के लिए गोली भी खाई, जिसने इस समाज के लिए जेल भी जाने का काम किया और उसके नाखून तक खींच लिए गए पुलिस के द्वारा, वैसे बेटे को सुनने के लिए और उसके हिम्मत और जज्बे को सलाम करने के लिए आप सब लोग हज़ारों हज़ार की संख्या में पहुंचे। और 8 दिसंबर की जो होने वाली रैली है, बहुजन समाधान रैली, उस समाधान रैली में पहुंच करके बिहार के अंदर बहुजन समाज पे हो रहे शोषण, अत्याचार, अन्याय, जुल्म के खिलाफ जो मजबूत आवाज़ वहाँ से उठेगी और वो आवाज़ पूरे बिहार के अंदर ज्वालामुखी की तरफ फट करके बहुजन समाज के हर घर में भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता पैदा करेगी और क्रांतिकारी पैदा करेगी, ताकि हमारे समाज के ऊपर हो रहे शोषण, जुल्म, अत्याचार पे कोई दोबारा से हिम्मत नहीं कर पाए कि हमारे समाज पर अन्याय कर पाए और हमारे सम्मान और स्वाभिमान को कोई ठेस नहीं पहुंचा पाए। इसलिए आप सब लोग उस दिन हज़ारों हज़ार के संख्या में पहुंचे और आ करके उस दिन अपने भाई का मनोबल को बढ़ाने का काम। सांसद बनने के बाद वो पहली बार बिहार आ रहे हैं। अभी अल्लू अर्जुन भी गांधी मैदान में आए थे, काफ़ी भीड़ हुई, बहुत चर्चा हुआ। क्या उस भीड़ का रिकॉर्ड टूटेगा? कितनी की संख्या होगी? ये मैं बता दूं कि बिहार में बहुजन समाज की जो आबादी है, मैं आपको कह रहा हूं कि ये आबादी अगर मन बना ले तो अल्लू अर्जुन का जो रिकॉर्ड और वीडियो वायरल हो रहा है ना, वो सब रिकॉर्ड टूट जाएगा। और बहुजन समाज चंद्रशेखर आज़ाद से इतना प्यार करता है, आप गाँवों में जा कर के बात कीजिए और पूछिए कि इस देश में आपकी आवाज़ कौन उठा रहा है, आपके हक, अन्याय, अधिकार, जो भी मामला है उस पर कौन लड़ रहा है, तो सब लोग भीम आर्मी और चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लेंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी
जब आएंगे तो अल्लू अर्जुन का भी रिकॉर्ड टूटेगा और पुष्पा 2 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। उसके ट्रेलर लॉन्चिंग का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। पुष्पा झुकना होगा, झुक जाएगा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद न झुकेगा मनुवादियों के सामने, न सामंतवादियों के सामने रुकेगा, और न किसी गठबंधन और किसी भी लोगों के दबाव में आकर टूटेगा। अपना मुकाम खुद बनाएगा और देश के बहुजन समाज को शासक भी बनाएगा। आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि जब उपचुनाव और तमाम जो चुनाव हो रहे हैं, अभी हमारी पार्टी को बने हुए मात्र 4 वर्ष हुए हैं। 4 वर्ष में हमने एक सांसद बनाया, और जब उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत स्तरीय चुनाव हो रहा था, उस पंचायत स्तरीय चुनाव में कई लोगों को जिला पंचायत सदस्य, प्रधान और तमाम पदों पे हम लोगों ने बना करके भेजा। बिहार में भी कई हमारे पंचायत चुनावों में मुखिया, जिला पार्षद जीत करके आए। और आने वाले समय में ये जो लोग हैं, ये सब लोग आने वाले समय में आपको दिखेगा कि अभी एक सांसद संसद में दहाड़ रहा है, 2029 में ऐसा होगा कि बिहार से भी कई लोग सांसद बन करके जाएंगे और चंद्रशेखर आज़ाद के कंधे पे खड़े रहेंगे और एक आवाज़ पे पूरे संसद को 131 सांसद में बहुजन समाज, आज़ाद समाज पार्टी, कांसीराम और चंद्रशेखर आज़ाद के जो शेर चुन करके जाएंगे, वो लोग एक आवाज़ पे पूरे संसद को ठप करने का काम करेंगे। अगर हमारे समाज के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण, जुल्म कहीं भी हुआ तो ये समाज अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए सरकार को झुकाने के लिए काम करेगा। हम लेकिन झुकने का काम नहीं। जब से सांसद बने हैं तब से लगातार जो बहुजन इशू हैं, जिस पे हम लोग आप लोग चर्चा करते हैं, बहुजन समाज के जो चिंतक हैं वो चर्चा करते हैं, चाहे लेटरल एंट्री का मसला हो या फिर EWS कट ऑफ का मसला हो, तमाम तरह के सवालों पे बातचीत तो लगातार करते रहे हैं। चूँकि बिहार आ रहे हैं, दलित समाज से आते हैं, और यहाँ वो चंद्रशेखर रावण यूपी से आ रहे हैं। अब बिहार में पहले से हनुमान है, एक दलित समाज के बड़े नेता कहे जाते हैं चिराग पासवान। दोनों में क्या लगता है कि कौन किस पे भारी पड़ेगा? देखिए, हनुमान जी को राम मुबारक। हम बाबा साहब के चेले हैं और भारत में सबसे पहले हैं। ठीक है, हमें हमारा संविधान, हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान मुबारक है। और हम सब लोग कभी किसी के हनुमान बनने में विश्वास नहीं करते हैं। अपनी तकदीर, अपना मुकद्दर खुद बनाते हैं। भीम आर्मी ने इस देश में बिना साधन और संसाधन के देश के सबसे बड़े बहुजनों का संगठन बना करके पिछले 10 वर्षों में दिया है। और आने वाले 10 वर्षों में आप देखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद खुद अपने जबान से कहते हैं कि चंद्रशेखर 10 साल जिंदा रह गया तो इस देश में बहुजन सत्ता स्थापित होगी। कांग्रेस और तमाम गठबंधन के लोगों को कोई हम वो नहीं मानते हैं कि ये लोग सत्ता स्थापित करने में सफल हो पा रहे हैं, क्योंकि भाजपा के सामने ये लोग छोटे पड़ जाते हैं। उनसे लड़ाई लड़ने में ये दलितों को किनारे करना चाहते हैं, अति पिछड़ों को किनारा करना चाहते हैं, मुसलमानों को किनारे करना चाहते हैं, सिर्फ उसका वोट ठगना चाहते हैं और अपने आप को ही नेता सब समाज का बनाना चाहते हैं। कई घटनाएं अभी बिहार में हुई, आप लगातार प्रखरता से वहाँ मौजूद ज़मीन पे गए, और क्या अनुभव रहा आपका? साथ में चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कुछ अनाउंसमेंट भी यूपी में चुनाव में किया है, क्या बोला है, इस थोड़ा बता दीजिए सर। देखिए, भीम आर्मी जिस भी मामले पे गई है, मैं आपको बता देता हूं कि जब से हमारे नेतृत्व में बिहार में भीम आर्मी कोई भी लड़ाई लड़ रही है, वहाँ पे हम लोगों ने न्याय छीना है। चाहे मुजफ्फरपुर का रूपा का घटना हो, उस मामले में हमारे नेता ने ट्वीट किया कि 72 घंटे के अंदर अगर अपराधियों की गिरफ्तारी और कुर्की जब्ती नहीं होगी तो मैं खुद आऊँगा। मैं आपको बता दूँ कि मैं घटना के अगले ही दिन वहाँ पहुँच गया था। सबसे पहले आप ही पहुंचे थे? सबसे पहले मैं वहाँ गया और मैंने SP और DSP तमाम लोगों को बोला था कि 72 घंटे आपके पास हमारे नेता ने समय दिया है, 72 घंटे में गिरफ्तारी कर लीजिए। गिरफ्तारी नहीं हो पाई तो कुर्की जब्ती कर लीजिए, अगर नहीं होगी तो मुजफ्फरपुर में कोहराम मचा दिया जाएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि शासन और प्रशासन ने भीम आर्मी के दबाव में चंद्रशेखर आज़ाद जी के ट्वीट के बाद बिहार का पहला घटना होगा कि पारू में 72 घंटे के अंदर कुर्की जब्ती हुई। और कुर्की जब्ती के बाद वहाँ के जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारियों ने उसी दिन मुझे रात में बता दिया कि 72 घंटे भी बीते नहीं है और जो अपराधी था उसको भी हम लोगों ने पकड़ लिया है। ये भीम आर्मी की ताकत है। प्रशासनिक पदाधिकारी देखा जा रहा है कि अब कार्यकर्ता को बिहार में खास अफसरशाही चरम पे माना जा रहा है, मंत्री जी को नहीं सुनते हैं पुलिस अधिकारी। तो भीम आर्मी का क्या स्थिति है? क्या उनके लोगों को पदाधिकारी सुनते हैं? क्या कहिएगा? सुनिए, मंत्री, विधायक, सांसद क्या करते हैं और किस लिए चुने जाते हैं और किसके इशारे पे काम करते हैं, कौन किसके पीछे खड़े रहते हैं, कौन किसके चरण वंदना करने के लिए MP MLA बनना चाहते हैं और मिनिस्टर बनना चाहते हैं, हमको नहीं पता है। लेकिन हम कह देना चाहते हैं कि बिहार के शासन प्रशासन के पदाधिकारी कान खोल करके सुन लें। अगर
हमारे बहुजन समाज के भीम आर्मी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के सम्मान के साथ छेड़छाड़ हुआ तो हम आपकी जो कुर्सी है उस कुर्सी पे चैन से नहीं बैठने देंगे और सम्मान के साथ खेलने का प्रयास करें, हमारे कार्यकर्ताओं को अपमान करने का काम किए तो हम आपको औकात बता देंगे और आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और मैं बता देता हूं कि हमारे बहुजन समाज के लोग, हमारे कार्यकर्ता भीम आर्मी के अगर चैन से नहीं बैठेंगे तो मैं इन पदाधिकारियों को भी उस कुर्सी पे दफ्तर में चैन से नहीं बैठने दूंगा। चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने बड़ी बात कही है कि यदि दलित समाज के साथ एट्रोसिटी हो रही है, कार्रवाई नहीं होगी तो इस्तीफा दे देंगे। ये क्या मामला है, क्या उन्होंने कहा है? देखिए, वो जब संसद का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने बड़ा ही वो जिम्मेदारी पूर्वक वो बात कही थी कि हम संसद में जा रहे हैं अपने समाज की आवाज़ उठाने के लिए। अगर हमारी आवाज़ को वहाँ पे उठाने नहीं दिया, हम आवाज़ उठा पाने में सफल नहीं हो पाए तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। उसी बात को उन्होंने दोबारा दोहराया है और बोला है कि हमारे समाज के ऊपर पूरे देश में, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या कोई भी प्रदेश हो, वहाँ पे लगातार बहुजन समाज पे शोषण, अत्याचार, अन्याय रुक नहीं रहा है और लगातार बढ़ते ही जा रहा है। और जिम्मेदार सरकार वहाँ की उन पे कोई मामले पे मजबूती से कार्रवाई नहीं कर रही है, एक नज़ीर पेश नहीं कर रही है कि दलित समाज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, महफूज महसूस कर सके। ऐसे दौर में अगर केंद्र की सरकार संसद में हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी को अगर हमारी बातों को सुन करके हमें हमारे समाज को न्याय देने के लिए सक्षम नहीं होती है तो हमारे नेता चंद्रशेखर आज़ाद जी बिल्कुल इस्तीफा देंगे और समाज के सम्मान और स्वाभिमान के लिए वो कभी भी अपने कुर्सी पे बने रहने के लिए वो समझौता नहीं करेंगे। वो बिल्कुल झुकना पसंद नहीं करेंगे, टूटना पसंद नहीं करेंगे, रुकना पसंद नहीं, अपने समाज के लिए वो मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और आने वाले दिनों में वो इस्तीफा दे करके पूरे देश में एक ऐसा वो आह्वान करेंगे कि पूरे बहुजन समाज के लोग आने वाले दौर में बहुजन सत्ता स्थापित करें और हमारे हक के लिए जो अधिकार हैं उन सबको हम लोग छीन करके ले हम अपना न्याय खुद सुनिश्चित करेंगे अपनी सरकार के माध्यम से। चलिए, ये थे अमर ज्योति, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी से। और जिस प्रकार से रावण आ रहे हैं, यदि आप रावण को पसंद करते हैं, आप मानते हैं कि दलित समाज के सबसे मुखर प्रखर आवाज़ है रावण, तो आप बोरिया बिस्तर या फिर सतुआ वगैरह बांध लीजिए, पटना 8 तारीख को आ जाइए, रावण को मजबूत कीजिए। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।